नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। आपको बता दें कि बीजेपी कहती है उसने मातृशक्ति को इस मुकाम पर ला दिया है कि वो खुद सशक्त हो चुकी है, लेकिन आज भी वो सशक्त महिलाएं सरकार से नाराज हैं। क्यों? इसका जवाब सभी को सुनना है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हम 65 साल की उम्र है मेरी। मैं तो सांस भर भर के आती हूँ रोड में, कभी कुछ चीज लेने का। मेरे बेटे बहू बाहर रहते हैं प्लेन के वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। मेन हमारी सड़क है, सड़क हो जाती तो कि हमारी रोड नहीं है तो वोट भी नहीं है। बस बिल्कुल नहीं। हमारा पोलिंग इस टाइम खाली जाएगी, हमारी पेटी मोदी भाई साहब के पास आएगी खाली पेटी, और तब उनको महसूस होगी कि नौड़ा धौलना ग्राम सभा की पेटी क्यों खाली आई, मतदान की पेटी। तो तब उनको महसूस होगी कि इसलिए ये कारण खाली आई, इनके लिए रोड नहीं है। हाँ 3 घंटा हम थे मार्केट पहुँचना, फिर हम कुछ सामान मंगवाना तो 150 रुपया गोर के लेना है। हम तो सकते नहीं चाह। हमारे नाती नाती पढ़ने वाला होएगी ना, वो दिल्ली गएगी। जब ये कुछ सुविधा नीचे तो जाने छोड़ चैन हम जमीन जाना भी तैयार था। हमारी जमीन भी काटे हम तैयार कुछ नहीं हमारी जमीन पर। चुनाव में किसी भी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे। और इस गांव का 70% पलायन हो गया है, और इसीलिए हुआ है कि यहाँ रोड नहीं है। और ये हमारी मांग है कि इन लोगों की पीड़ा है। अगर वोट देना हमारा अधिकार है तो हमारा अधिकार रोड का भी है। और जो ये पीड़ा है, उस पीड़ा को कौन समझेगा? जिस माँ का एक बच्चा रास्ते में हो जाता है, वो पीड़ा कौन समझेगा कि एक बुजुर्ग को जिंदा रहते हुए हम कंधों में उठाकर यहाँ लाते हैं। कई बार जो है हमारी माँ जो है बीमार हो जाती है, हमारी बहनें बीमार हो जाती हैं, उनको कंधे में उठाकर हम यहाँ लाते हैं। वो पीड़ा कौन समझेगा? इस पीड़ा के खिलाफ ये है, सब लोगों ने डिसीजन लिया, सभी मातृशक्ति ने, बुजुर्गों ने, कि रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं है। वर्षों से आज जो है कई सालों से, हजारों सालों से हम वंचित है। तो और इतनी घटनाएं हो गई, इसलिए हम पीड़ित है। इसलिए हम जो है एक संदेश देने, हाँ, और क्या माध्यम है हमारा, जगह जगह भागे हम कई बार हमने। चुनाव सिर पर है। ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो विधायक प्रतिनिधि भी दलीलें दे रहे हैं। कह रहे हैं कि युद्ध स्तर पर सड़क निर्माण की मांग पर नेतागिरी होती है। चुनाव का टाइम है, कुछ लोगों के द्वारा इसमें भी राजनीति की जा रही है। पर मैं निश्चित तौर पे इन लोगों को आश्वासन देके भी आए, हम विधायक जी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, कि इनकी जो रोड की फाइल है चल रही है। और फॉरेस्ट में अभी इसमें कुछ दिक्कत होने की वजह से लैंड ट्रांसफ़र होनी थी, वो भी निश्चित कुछ समय बाद हो जाएगी शायद। तो जैसे ही लैंड ट्रांसफ़र होती है उसके बाद जो भी प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। युद्ध स्तर पे इस फाइल पे काम चल रहा है, और हो सकता है कि बहुत ही जल्दी इन्हें बहुत अच्छी खुशखबरी भी मिल जाएगी। रोड इनकी बहुत जल्दी पास होने वाली है, और उस फाइल को लगभग जैसी फॉरेस्ट से क्लियरेंस मिलती है उसके बाद तुरंत उनके यहाँ काम शुरू हो जाएगा। और हनुमंत सिंह भंडारी हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। हनुमंत, जानकारी चाहेंगे, ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है जहां नोडा धौलियाना के ग्रामीण अब वोट बहिष्कार पर अड़े हुए हैं, क्या पूरा मामला है और क्या वजह है? जिस प्रकार से देखा गया, कम से कम कई दशकों बीत चुके हैं और नौड़ा धौलियाना गांव में सड़क नहीं है। वो लोग जो है कई कठिनाइयों से, परेशानियों से जो है दो चार हो रहे हैं। उसके बाद भी कई बार अगर देखा जाए तो 8 साल पहले जो है सरकार के द्वारा जो है वहाँ पे सर्वे किया गया था, और सर्वे के बाद जो है आज तक जो है सड़क का कोई भी काम नहीं हुआ है शुरुआत। इसलिए वो लोग जो है पिछली अगर बात के तो उससे उगता गए हैं, और उगने के कारण जो है उन्होंने अब ये मन बना लिया है कि जहाँ हमारे यहाँ रोड नहीं है तो हम वोट नहीं देंगे। इस प्रकार से महिलाओं ने ये चेतावनी दी है कि अगर अभी भी अगर सरकार अगर इस समय भी हमारे साथ चेत जाती है, अगर हमारे कोई आश्वासन दे देती है, तुरंत कार्रवाई की जाती है, तो हम लोग जो है वोट देने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल हनुमंत, कितने समय से ये ग्रामीण यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इनकी सुध लेने आया है, इनकी परेशानी समझने आया है? प्रदर्शन करने की बात क्या कहें कि एक ही दिन उन्होंने प्रदर्शन किया था। केवल उन्होंने ऐलान किया है कि हम जो है रोड नहीं तो वोट नहीं देंगे। एक दिन के ऐलान में उन्होंने सरकार को चेताया है कि अगर जो है सरकार अभी भी हमारे दरवाजे पे नहीं आती है, हमें अगर सड़क का आश्वासन नहीं देती है, तो हम कोई भी जो है इस ग्राम सभा का लोग जो है कोई भी वोट देने नहीं जाएगा। अच्छा हनुमंत, यहाँ पर 8 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पर सर्वे किया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। क्या पत्राचार किया गया? क्या विभाग के पास इन्होंने शिकायती पत्र दिए? सरकार तक ये बात पहुंची? जी, यहाँ के जो लोग थे, जनप्रतिनिधि थे, वो कई बार जो है सरकार के पास गए हैं, जनप्रतिनिधि विभाग के पास गए हैं, कई बार वन विभाग के पास गए हैं।
परंतु वो उन टाल मटोल करते रहे और उनसे जो है ये बात कहते रहे कि आपकी सड़क जल्दी बन जाएगी, जल्दी बन जाएगी, अभी वन विभाग में अटकी हुई है। इस प्रकार से कुछ ना कुछ बहाना बना के अभी जो है उसमें कार्य नहीं किया गया, जिससे वो लोग काफी ऊब चुके हैं। बात ये होती कि जहाँ उनको जो है आने जाने में 10 मिनट लग रहे थे, वहाँ उनको कम से कम 1 घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है। और कोई अगर डिलीवरी हो जाती तो उसके रास्ते में ही डिलीवरी हुई, कोई अगर जो बीमार हो जाता है वो जो आधा रास्ते में मर जाता है। इस प्रकार की उनको परेशानी, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वो आक्रोशित हुए और खिन्न हो गए वो लोग सरकार से कि वोट दे के हमें क्या फायदा, अगर सरकार ने हमारी अगर जो है हमारी समस्या ही नहीं सुनी तो फायदा ही क्या है सरकार का। बिल्कुल हनुमंत, आप बने रहिए हमारे साथ विक्रम सिंह नेगी ग्रामीण जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। थैंक यू सर। विक्रम जी, क्या समस्या आप लोगों की है और कितने बार आप इसकी शिकायत कर चुके हैं और क्या जवाब आप लोगों को मिला? सर मैं 2017 से, उससे पहले जब हमारे हरीश रावत मुख्यमंत्री थे उस समय से कर रहे हैं। वो ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब की घोषणा है वे इस रोड की हमारी, तो उस समय से लगातार लगे हैं। आज 12 साल हो गए हमारे को। हम कितनी बार हर एक विभाग में किया, मैं खुद हमारे को इतनी तकलीफ हो रही है कि यहाँ से रोड के लिए 4 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। हम गाँव में कोई बीमार हो रहा है, प्रसव है, डिलीवरी जो है तो रास्ते में हो जा रही है। यहाँ पे आदमी भी मुश्किल हो रहा है, पलायन हो रहा है लोगों का इस रोड के कारण। हम इतने दुखी हैं साहब, क्या बताएं। जी विक्रम जी, आपने कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने यहाँ पर घोषणा की, आखिर पेच कहाँ फंसा हुआ है और अधिकारी आप लोगों से क्या कहते हैं जब शिकायत आप लोग करते हैं तो? मैंने सब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से भी लगातार की, वो वहाँ से रिपोर्ट मिली वो लास्ट में की पैसे नहीं है। यहाँ पे मैंने अपने विधायक साहब को मैं लगातार बोलता रहा, जहाँ पे विधायक साहब का कोई प्रोग्राम हुआ वहाँ गया कि हमारे रोड का ऐसे आश्वासन दे रहे हैं। सर हमारे को तो, मेरी 101 साल की माँ है बूढ़ी, उसको बीमार हो जाती है तो ऊपर ले जाने के लिए कभी आदमी नहीं मिलते हैं, फिर कहीं से गोरखे को ढूंढ ढांड के उनको 2000 रुपए में जाते हैं वहाँ पे आदमी। इतनी परेशानी है, क्या करें साहब। अच्छा विक्रम जी, यहाँ पर जो है अब वोटिंग का समय नजदीक है, क्या अभी प्रशासनिक अधिकारी या चुनाव से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो आप लोगों के पास आए, क्योंकि आपकी एक बहुत बुजुर्ग माँ है जो अब घर बैठे वोट देंगी, तो क्या वो आप लोगों के पास आए हैं अभी तक? आए हैं सर, वो तो वोट लेके अभी चले गए माँ के। जी, उसके बावजूद आप लोगों की परेशानी है। अब अगर यहाँ पर सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, क्योंकि आचार संहिता है अभी कुछ हो नहीं सकता, लेकिन महज आश्वासन से क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? आश्वासन से नहीं सर, हमारे को जब तक लिखित में मिले या तो पक्का बोल दें कि इतनी तारीख से ये काम होगा भाई शुरू। हमारे को इतने परेशानी है, हर समय 6 महीने बोलते हैं कि 1 महीने में 15 दिन में ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। 5-6 बार भी इन्होंने सर्वे कर दी। सर्वे के लिए पहले जो है पैसे भी आए थे, उसके लिए 66,000 की कितनी वो भी लगे। हमें अरे को यहाँ पे इतना परेशानी हो रही है मैडम जी, क्या बोले हम तो ये इतनी करने के लिए अब लास्ट हमारा ये चाह रहा है कि आत्महत्या कर दी, क्योंकि यहाँ पे गांव के जो लोग हैं इस रोड के आश्वासन पे आधे से ज्यादा आदमी तो खत्म हो गए। हमारी भी इतनी परेशानी हो रही है, क्या बताएं आप। विक्रम जी, हम चाहेंगे कि ये जो समस्या आपकी है हमारे द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचे और कोशिश यही रहेगी कि हम आपकी आवाज़ पहुंचाएं और यही जो मसला है वो जल्द हल हो सके। विक्रम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये बहुत बड़ा मसला है जहां पर इतने साल हो गए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की सड़क बनवाने की, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत की जाती है, जवाब आता है कि फंड नहीं है। हनुमंत, यहाँ पर फंड की बात जब आती है, विधायक निधि होती है, सांसद निधि होती है, और जब रिजल्ट उसका आता है तो साहब खर्च नहीं हुआ, तो जब ऐसी जरूरतों के लिए फंड चाहिए होता है तो फिर वो पैसे कहाँ जाते हैं? क्या वो नहीं निकल सकते? जी, जिस प्रकार की अगर नीति विधायक निधि, सांसद निधि वाली नीति है, तो अभी तक यहाँ इस ग्राम सभा में बात की जाए तो अभी तक यहाँ खर्च ही नहीं हुई, मतलब इसमें कोई काम ही नहीं हुई। सड़क का अगर तो थोड़ा बहुत अगर काम कर सकते थे, अगर सांत्वना देने की बात की जाए विधायक सांसद निधि, तो सड़क बनाई जा सकती थी, परंतु ये भी काम जो है सरकार द्वारा नहीं किया गया। तो आखिर वजह क्या है हनुमंत? क्योंकि लगातार चुनाव का समय नजदीक है, पोलिंग का, ऐसे में अधिकारियों की ये कोशिश है कि 100% वोटिंग हो। ऐसे में अगर कोई भी गांव बहिष्कार करता है तो चुनौती बहुत बड़ी है प्रशासन के लिए। जी, जिस प्रकार से देखा गया कि चुनौती अभी काफी बढ़ने वाली प्रशासन को, और अगर प्रशासन यही करेगा कि किसी तरह से जो है इन लोगों को, ग्रामीणों को आश्वासन दिया जाए और लिखित आश्वासन दिया जाए, ताकि आने वाले समय में इनके
काम सड़क जो है जल्दी से जल्दी उनके गांव में पहुंच सके। अच्छा, जनप्रतिनिधियों की अगर बात की जाए हनुमंत, क्योंकि चुनावी समय है और ऐसे में यही सभी की मंशा है कि लोगों तक पहुंचे, घर घर जाएं, तो क्या जनप्रतिनिधि इन लोगों के पास नहीं आए अभी तक? जी, अभी तक अगर बात की जाए तो कोई भी जनप्रतिनिधि उसी दिन जिस दिन इन्होंने जो है प्रदर्शन किया था उसी दिन विधायक प्रतिनिधि उनके पास गए थे, परंतु उसके बाद जाने की बात तो कह रहे हैं विधायक जी, परंतु अब जाते हैं कि नहीं जाते ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ हेमलता जी ग्राम प्रधान है नोड़ा धौलाना की, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेमलता जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी मैम। मैडम, ये समस्या जो नोड़ा धौलाना में आ रही है, जहां पर 12 साल हो गए एक मुख्यमंत्री सड़क की घोषणा करते हैं लेकिन लोगों के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा महज आश्वासन के, आप लोगों की तरफ से कितने बार प्रयास किए गए हैं प्रशासन तक पहुंचने के? प्रयास किए जा रहे हैं। सिर्फ शासन प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जाता है। जब चुनाव का टाइम आता है तो ये लोग आते हैं, वो आश्वासन देते हैं कि रोड आएगी, बस बोलना ही होता है, वो काम कभी नहीं हुआ। अच्छा, कोई वजह बताई गई कि आखिर सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? मैम, वजह बताई जा रही है कि पेड़ों की वजह है, ये है वो है, लेकिन किस जगह पेड़ नहीं थे मैम। अच्छा, क्योंकि सर्वे 8 साल पहले हुआ तो क्या उसमें पर्यावरण का कोई जिक्र नहीं किया गया? जब सर्वे हुआ, जब घोषणा हुई तो इस बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई अड़ंगा नहीं डाला? नहीं, उस समय कोई वो नहीं हुआ था। अगर होता तो उसी टाइम इस चीज का समाधान निकाला जाता। अच्छा, जनप्रतिनिधियों की बात की जाए हेमलता जी, एक फंड होते हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा रिलीज किए जाते हैं किसी काम के लिए, या फिर जनप्रतिनिधि अपने तरफ से फंड्स लगाते हैं, क्या आप लोगों ने कभी मांग की इस बारे में? ग्रामीणों द्वारा मांग हमेशा की जाती है, लेकिन उनकी बात सिर्फ सुनी जाती है, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है हेमलता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गंभीर सिंह जी हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़ चुके हैं। गंभीर जी, ये मामला बहुत गंभीर है क्योंकि जिस तरीके से 12 साल इस सड़क को हो गए हैं, समाज सेवी होने के नाते क्या स्थिति आपको दिखती है उस गांव में? उस गांव में बड़ी ही दयनीय स्थिति है मैम, और जब से ये गांव 12 साल से तो हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जब से ये गांव है तब से वहाँ रोड नहीं गई है, और वहाँ पर 85 कम से कम 75% पलायन हो चुका है रोड ना होने की वजह से। और वहाँ पर कई महिलाओं को, बुजुर्गों को जब बीमार हो जाते हैं तो गोरखों की मदद से डुटियाल जो वहाँ पे बहादुर है उनको 2-2 हजार रुपए देकर जो है रोड तक लाना पड़ता है, और कई महिलाओं को जो जिनका मतलब डिलीवरी होने वाली उनके रास्ते में डिलीवरी होगी, तो वो दर्द है, वो पीड़ा है उन बुजुर्गों का, उन महिलाओं का, कि आज तक कोई सुध लेने वाला नहीं है। अच्छा गंभीर जी, कितने बार लगभग पत्राचार जो है विभाग के साथ हुआ होगा, क्योंकि PWD ने 8 साल पहले इसका सर्वे किया था, तो क्या उस विभाग से पूछा गया या वन विभाग से जानने की कोशिश की गई कि क्यों यहाँ पर सड़क नहीं बनाई जा रही है, रियल वजह क्या है, असल वजह क्या है उसके पीछे? मैडम, हम PWD चित्रनगर से लेकर टिहरी और मुनि की रेती वन विभाग में गए, यहाँ देहरादून में भी बसंत विहार में इनका वन विभाग का मुख्यालय है, वहाँ पे जो भारत सरकार का, वहाँ भी गए, जगह जगह हम लोग गए, लेकिन ये कि कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं, मेरे अब क्या वजह है ये तो आज तक हम भी नहीं समझ पाए कि क्या वजह है कि रोड नहीं बन रही, लेकिन गाँव के लोग मिलके तमाम विभागों में कई बार गए मैडम। जी, जो समझ में आ रहा है स्थिति को देखकर कि आप भी ग्रामीणों के साथ जो है उनकी समस्या से जुड़े हुए हैं, आगे का क्या रोड मैप आप लोगों को रहेगा, आगे का क्या प्लान है? अगर आश्वासन दिया जाता है क्या आप लोग मानेंगे? क्या चुनाव बहिष्कार का जो ऐलान है वो खत्म होगा? नहीं, चुनाव बहिष्कार तो सब बुजुर्गों का मैडम, 86 साल के लोग वहाँ बिल्कुल इस स्थिति में है कि मरने के कगार में है, बीमार होते हैं, तो रोड तक हम पहुंचा पाए ना पहुंचा पाए ये स्थिति है। लोग ये कह रहे हैं कि हम अपनी जान तक देने को तैयार हैं, क्योंकि वैसे भी मर रहे हैं लोग, कोई सुध लेने वाला नहीं है। चुनाव बहिष्कार तो इस बार सब लोगों ने मिलकर ये कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, अधिकारी, क्योंकि जो 80-85 साल से उम्र के ऊपर लोग हैं या फिर जो विकलांग हैं, उनके पास चुनाव अधिकारी आए होंगे वोट लेने के लिए, तो क्या उनके सामने आप लोगों ने ये समस्या रखी है?
बिल्कुल मैडम, सबके सामने रखी है। वहां पर हमने 2 महीने पहले डीएम टिहरी को लिख के दिया था, एसडीएम कीर्तनगर को लिख के दे रखा है। उन्होंने एक लेटर भी दिया कि 15 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई होगी। लेकिन वो चुनावी लॉलीपॉप है, हम जानते हैं, जो 12 साल से कुछ नहीं हुआ। इसमें 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी मुख्यमंत्री की घोषणा है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गंभीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे संवाददाता हनुमंत हमारे साथ बने हुए हैं। हनुमंत, जो पीड़ा है लोगों की वो आवाज़ से साफ झलक रही है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके वोट घर से लेने के लिए टीम्स आई होंगी, उसके बावजूद भी अगर कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है, यानी कि इससे पता चलता है कितने संवेदनशील अधिकारी इस मामले को लेकर हैं। जी, जिस प्रकार से जो है अगर संवेदनशील की बात की जाए तो अधिकारी केवल इसी बात को लेके कह रहे हैं कि अभी जो है वन विभाग या कहीं पर्यावरण में इस तरह से अभी हमारी रोड अटकी हुई है, जिस प्रकार से अभी जो है उसका पास नहीं हो पा रही है, इसीलिए जो है अभी कटिंग नहीं हो पाई रोड की। इसीलिए साफ साफ कहना ये है और ग्रामीणों को भी यही आश्वासन दिया है कि जब अभी पास होने वाली है, इस तरह का आश्वासन दिया जाता है ग्रामीणों को, परंतु ग्रामीणों की जो दर्द है, ग्रामीणों को जो दर्द है वो जो है अधिकारियों द्वारा नहीं देखा गया, या मतलब जो है जो सरकार का है वो नहीं देखा गया। परंतु वास्तविकता ये है कि ग्रामीणों को काफी इसका दर्द है, काफी समस्याएं है, कठिनाई है। जिस प्रकार की अगर बात की जाए कि डिलीवरी होना या घटना का होना, ये बहुत बड़ी बातें हैं, इसलिए लोगों का काफी आक्रोश है और इस समस्या को लेकर उन्होंने साफ अब इस प्रकार से साफ उन्होंने जो है ऐलान कर दिया कि जब रोड नहीं है तो वोट नहीं देगा का जो है ऐलान कर दिया था। अच्छा हनुमान जी, चुनावी समय है और तमाम जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, नेता मंत्री स्टार प्रचारक आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस प्रदेश में महिला सशक्तिकरण बड़ा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? महिला सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो ये तो सरकार का जो है ये सरकार ने भले किया होगा, कई जगह काम किया होगा, परंतु इस क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, न तो प्रशासन द्वारा दिया गया और न ही शासन द्वारा दिया गया। इसलिए महिलाएं जो खड़ी हुई है, इसको खिन्न होकर जो है महिलाएं जो है सड़कों पे आ गई है और जो है प्रदर्शन किया है। बिल्कुल हनुमंत, हमारे साथ अंकित मेवाड़ जी विधायक प्रतिनिधि भी जुड़ चुके हैं। अंकित जी, ये जो समस्या है, क्या समझ में आता है आपको इस समस्या से और क्या किया गया है इनकी समस्या को सुलझाने के लिए? सर्वप्रथम तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैडम, जैसा कि आप बता पा रहे हैं ना, ये जो लोगों की समस्या है, जैसे मैम लगातार इसका जो प्रथम चरण स्वीकृत हुआ था, ये हुआ था 23 अक्टूबर 2018। ये मैंने पता नहीं है आपके, ये लगभग 12 किलोमीटर की रोड है मैडम। जी अंकित जी, एक्चुअली जो दिक्कत आ रही है ना मैडम, एक चीज तो इसमें फॉरेस्ट के बहुत ज्यादा पेड़ है, बांज और बुरांस के। इस वजह से मैम जो इसमें लगातार यहाँ से तो हम फाइल भेज रहे हैं, परंतु भारत सरकार से लगातार इसमें आपत्तियां लगाई जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बांज और बुरांस के पेड़ है। परंतु मैम अभी कुछ मतलब इसी महीने 4 तारीख को, आचार संहिता से पहले, हमने इसके जो फॉरेस्ट को 3 हेक्टेयर भूमि ट्रांसफर होनी थी उनकी सिविल लैंड, जितनी हम यहाँ से ले रहे हैं इस रोड पे, उतनी हमने उन्हें ट्रांसफर के लिए ड्राफ्ट भी लगा दिया उनका। मतलब लगातार हम इसमें लगे हुए, और संभव तो मैम हो सकता है कि बहुत अच्छी खबर हम सब लोगों के बहुत जल्दी मिल जाए, क्योंकि लास्ट स्टेज में रोड चल रही है। हो सकता है कि इसी साल मैम इसका जियो जारी हो जाए कटिंग का। अच्छा अंकित जी, ये समस्या इसलिए बड़ी है क्योंकि जब ग्रामीण समस्या का समाधान ढूंढने चलते हैं तो उन्हें कोई ठोस वजह नहीं बताई जाती है। दूसरी बात, जब घोषणा हुई थी, खुद मुख्यमंत्री ने घोषणा की, इसके सर्वे हो गया, तब ये बातें क्यों नहीं सामने रखी गई? तब अगर कुछ हल हो जाता तो हो जाता। इनके बीच में ये बातें रखी, और इसमें 2 टेक्निकल, मैम आज की डेट में तो चुनाव है, इस वजह से मैम इसमें राजनीति की जा रही है। जो कि मैं आपको एक प्रैक्टिकली बात बताता हूँ, इसमें जो टेक्निकल इशू है वो ये है कि इसमें जो ये रोड जो है, इसमें मतलब नौड़ा धोलेना ऑलरेडी रोड से कनेक्ट है गवर्नमेंट के उसमें। इनके यहाँ एक रोड जाती है चोनी खुंचा पांडव वाली, तो जो वो रोड जाती है वो नौड़ा और धोलेना को कनेक्ट करते हुए जाती है। जिस टाइम वो रोड काटी गई उस टाइम गांव वालों ने खुद मना किया कि रोड हमारे इधर नहीं आनी चाहिए, जिस वजह से आज भी डॉक्यूमेंट में वो रोड नौड़ा चोनी धोलेना के नाम से पांडव। इस वजह से भी एक टेक्निकल इशू है, परंतु इसके बावजूद भी हम इसमें लगातार कोशिश कर रहे हैं, और बहुत जल्दी मैम मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितने भी आपके दर्शक हैं उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी इसमें सकारात्मक सभी को मतलब एक जवाब मिलेगा। बहुत जल्दी हो सकता है कि रोड कटिंग का हमारा जियो जो जारी हो जाए। आचार संहिता की वजह से इसमें थोड़ा लेट हो गया, परंतु बहुत अच्छी खबर सभी लोगों को बहुत जल्दी मिलने वाली है इसमें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विनोद कंडारी जी विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। विनोद जी, बहुत स्वागत है सर आपका HNN 24। धन्यवाद आपका।
सर, यहाँ पर नौड़ा धौलियाना की ये सड़क है जिसको लेकर ग्रामीण लगातार मांग करते आ रहे हैं और अब आलम ये है कि चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है, रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो रोड मैंने ही पास कराई है, ठीक है। और उस रोड में क्या है कि वहाँ पर जो है भी जो है फॉरेस्ट है, बांध के पेड़ है, और मैंने वहाँ पर कहा था कि फॉरेस्ट वालों को अपने हिसाब से उसको अलाइनमेंट तैयार करने दो। तो गांव के कुछ लोगों ने क्या कर दिया, उसको अपने हिसाब से उसको रोड को बैंड डला दिया जी, ठीक है। उस रोड में बहुत तेजी से काम चल रहा है और जो उसमें जो गलतियां हुई थी गांव के द्वारा सर्वे में, वो मैंने मेरे द्वारा सुधार दी गई, क्योंकि मान जब मैं विधायक बना था मैंने ही रोड पास करा दी जी। लेकिन सर, एक समस्या जो बड़ी है यहाँ पर, ये कहना है कि 70% पलायन हो चुका है। बूढ़ी महिलाएं हैं जो स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए बहुत उनको मशक्कत करनी पड़ती है, रोड पर डिलीवरी हो रही है, तो ये समस्या बड़ी है सर। कब सिर्फ आश्वासन से क्या होगा? देखिए बहन जी, इस विधानसभा में मैंने ऐसे गाँव जगह रोड पहुंचाई, यहाँ लोग कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना, ठीक है ना। और इस रोड को मैंने ही पास कराया है और इसकी जो है कि इसकी जो सीए लैंड की जो आवश्यकता थी, तो 3 एकड़ जमीन सीए लैंड चाहिए थी, जो वृक्षारोपण पर उसको जहाँ वृक्ष लगेंगे वहाँ के लिए, वो लैंड भी जो है पीडब्ल्यूडी को मिल गई है और उसका पैसा भी जमा किया। मैंने पहले आप जानते हैं आचार संहिता लागू है, हमारे भी कुछ हाथ बंधे हुए, आप भी जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, तो कोई आश्वासन आप देना चाहेंगे क्या इन ग्रामीणों के पास? कोई अधिकारी कम से कम चला जाए ये मैसेज लेकर? ऐसा है, देखिए, अब मेरे विधायक बनने से पहले लोगों को आश्वासन नहीं मिलते थे, रोड नहीं मिलती थी, और मैंने रोड मैंने ही पास कराई है। और मेरी ये प्राथमिकता है, मेरे केवल एक यही गांव मेरे पास बचा, बाकी मैंने मैक्सिमम जगह मैंने रोड पहुंचा दी है, ठीक है ना। और गांव ऐसे नहीं, गांव के सबको लोगों को मत देने का वो पक्ष में है, ऐसा कोई बात नहीं है। और मेरी प्राथमिकता है, मेरे विधायक बनने से पहले अगर किसी ने रोड पास करके दिया तो लोग मुझे क्या। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और हनुमंत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नौड़ा धौलियाना का ये पूरा मामला है जहां पर सड़क अभी तक नहीं पहुंची है, ग्रामीण रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा रहे हैं, वोट बहिष्कार का मन बना चुके हैं। वहीं विधायक जी को आपने सुना कि उन्हीं के द्वारा ये रोड पास कराई गई थी। कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो जल्द दूर कर ली जाएंगी। समस्या ये है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद यही है कि इस खबर के बाद अधिकारी कम से कम जो है ग्रामीणों तक पहुंचे, उनकी समस्या सुने और जो भी बेहतर हो सकता है चुनाव से पहले वो उनके लिए किया जा सके। बहरहाल, कब बदले की तस्वीर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।